नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए जानते हैं नेताजी नगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ये प्रोजेक्ट एनबीसीसी का है, इसका आर्किटेक्ट ज्ञानपी माथुर है और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एनकेजी है। दोस्तों सबसे पहले बताऊं, ये प्रोजेक्ट एनबीसीसी का है और ये प्रोजेक्ट लगभग 2 साल से ऊपर हो गया। पहले इस प्रोजेक्ट को शाहपुर जी ने किया था, लेकिन उसने छोड़ दिया। रीज़न बीइंग कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा रीबिडिंग किया गया और इस प्रोजेक्ट के जो अब कॉन्ट्रैक्ट अब जिसको मिला है वो एनकेजी को काम मिला है। तो एनकेजी को कमर्शियल पार्ट मिला है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या काम हुआ है। डिगिंग का पार्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगल बगल जो बिल्डिंग्स में भी पाइलिंग वर्क करके उसमें जो मट्टी है ना गिरे नीचे, इस वजह से इसको वहाँ पे एक कंक्रीट की वॉल बना दी गई है। तो आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से चला है इसके अंदर, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये प्रोजेक्ट ऑन होल्ड है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। दोस्तों आप समझ सकते हैं इन साइटों से क्या पॉल्यूशन होगा, ये समझ के परे है। और इस पे कितना धूल धक्कड़ कितने मीटर तक या कितने किलोमीटर तक जाएगा, ये भी समझ के परे है। बेसिकली प्रॉब्लम दिल्ली की या एनसीआर की प्रॉब्लम बेसिकली पराली की है। जो पराली किसान अपने खेतों में जलाते हैं उसकी वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है, नॉट बिकॉज जिन साइटों पे काम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये मेजर रीज़न है। लेकिन इन साइटों पे होल्ड करना, इन साइटों पे और एक बैन लगाना, मैं सोचता हूँ ये समझ के परे है। दूसरा, आप कई जो मजदूर हैं उनके पेट पे भी लात मारते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जाल बना हुआ है, मज़दूरों ने जाल बना दिया, लेकिन बेचारे वो भी अभी बेरोजगार हो रखे हैं कुछ लोगों की बेवकूफ़ों की वजह से। तो ये उसका जीता जागता सबूत है ये प्रोजेक्ट भी। तो आप देख सकते हैं ये काम मज़दूरों ने बखूबी किया था, लेकिन अभी होल्ड हो रखा है, ये जाल बन रखा है ताकि इस पे पाइलिंग वर्क करके इस पे एक बेसमेंट तैयार किया जाए। बेसमेंट के बाद ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए। लेकिन अभी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा ये साइट है, साइट पे कोई आपको मज़दूर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे हो रखा है। यहाँ पे क्रेन्स वगैरह आप देख सकते हैं पूरी लगी हुई है, अपना काम बखूबी ये कर ही रहे थे। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट और एनजीटी की वजह से ये प्रोजेक्ट होल्ड पे है। आप समझ सकते हैं कि कौन इन प्रोजेक्टों को रोक रहा है, कौन सी गवर्नमेंट है जो इन प्रोजेक्टों को रोक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से कई प्रोजेक्टों और कई गरीब मज़दूरों के पेट पे लात पड़ रही है। और यही हमारे देश में दोस्तों क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश का डेवलपमेंट खुद नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश भी करती है, लेकिन कुछ ऐसी लोग भी हैं, कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं। हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, वो अपने किसी कंट्री के कैपिटल में जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को देख के बहुत खुश होते हैं कि कितना सुंदर डेवलप है। लेकिन हमारे देश में उल्टा है दोस्तों, हमारे देश में उस चीज़ों को रोका जाता है। ये इस टाइप के जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो यही दर्शाते हैं। हमारे देश में लोगों की जो सोच है, कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो ऐसे प्रोजेक्टों को रोकते हैं। कुछ ऐसी घटिया सरकारें भी हैं। हमारे देश में ये नहीं सोचा जाता कि क्या कहते हैं मैं कोई एक सरकार अच्छा करी तो मैं उससे अच्छा करूं। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि कुछ ऐसी सरकारें हैं जो गरीबों को सिर्फ गरीब दिखाना चाहती हैं। वो गरीबों को उस गरीबी रेखा से ऊपर उठना देना नहीं चाहती हैं। तो ये इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं वो यही दिखाते हैं दोस्तों कि डेवलपमेंट के नाम पे लोग डेवलप तो करना ही नहीं चाहते देश को। अब दिल्ली के सामने आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये भी प्रोजेक्ट ऐसी उसी जीती जागती मिसाल है। काम हो रखा है, होल्ड है। इस पर कई हज़ार मजदूर काम कर रहे होंगे, करीब 3-4 हज़ार मजदूर काम करते हैं एट ए टाइम। आप समझ सकते हैं। तो सबके पेट पे लात पड़ चुकी है। ये मजदूर ऐसे ही है, पूरा मतलब बेरोजगार पड़ा हुआ है अभी कुछ लोगों की बेवकूफ़ों की वजह से। दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो अपना मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये सामने हयात होटल है, हयात होटल के सामने एकदम अपोजिट में है ये प्रोजेक्ट। और पूरी इसमें देखते हैं डंपर वगैरह, क्रेन वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं। काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा था। जस्ट बिकॉज पराली की वजह से पूरे एनसीआर में पॉल्यूशन है और इस
बेवजह इस प्रोजेक्ट को रोका गया। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इवन प्राइवेट प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।